दोस्तों, पहले आरोप लगता था कि जो बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो वो पूरा का पूरा बॉक्स जिसमें बैलेट पेपर रखे जाते हैं उसे लूट लिया जाता है। फिर ये भी आरोप लगने लगे कि भाई जो चुनाव होता है उसमें गुपचुप तरीके से कभी शराब कभी पैसे बांटकर चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन ये सब पहले लीगल नहीं था। क्या नहीं था? लीगल। लेकिन आजकल लीगल हो गया है क्या कि चुनाव आयोग खामोश, सरकार खुल्लम खुल्ला सरकारी योजना के नाम पर एक एक महिला को 10-10 हजार रुपए देकर क्या वाकई उनका वोट खरीद रही? मैं नहीं कह रहा हूं। दरअसल विपक्ष ने जो आरोप लगाया था उसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि पहले के चुनाव आयोग इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते थे, लेकिन इस बार राजेश खन्ना के फैन और इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ज्ञान इस पर नहीं निकल रहा है। ज्ञान की गंगा तो तभी बहाई जाती है जब कोई डायलॉग बाजी हो रही होती है। खबर यह नहीं है, इसके अलावा यह दिखाऊंगा कि जब चुनाव के दौर में कई महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं तो इसे तो योजना बताती जाती है, लेकिन अगर किसानों को पैसा देने की बात हो तो क्या ज्ञान की पंजीरी एनडीए के नेताओं की तरफ से बांटी जाती है? वो सुनिएगा, देखिएगा अपनी आंखों से। जहां दुलार चंद यादव की हत्या के बाद कम से कम उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ी सी गैरत होगी और चुनाव आयोग बहुत सख्ती दिखाएगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप है कि डिबेट के दौरान लफंगई और लंपटई की सारी हदें पार की जा रही हैं। मारपीट कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, फर्क कोई नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ा क्या कि जिस सोनम वांगचुक को देशद्रोही पाकिस्तान परस्त साबित करने के लिए ये सारे के सारे टूट पड़े थे। क्यों? क्योंकि बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया था कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अब उसको टाइम मैगजीन, जी हां, उनको टाइम मैगजीन ने सबसे ज्यादा प्रभावित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर अपने मैगजीन पर जगह दी है। देख लीजिएगा अंधभक्तों, आंखें खोलकर। और एक खबर और कि जब इस देश में शंकराचार्य को धमकी दी जाए, बदतमीजी की जाए, जबकि वो सनातन परंपरा के भगवान है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मोदी और शाह और योगी से कुछ मत कहना, वरना हालत कैसे होगी। और खासकर मुसलमान हो तो दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकली। खबर क्या है? ज्ञानेश कुमार का चेहरा, नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर और 10-10 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए, 10 लाख महिलाओं के। इसमें बताया गया है कि 51 लाख, अब तक 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी है। जीविका के पदाधिकारी ने बताया कि जिन महिलाओं के आवेदन 6 सितंबर के पहले प्राप्त हो गए थे, उन्हीं में से 10 लाख महिलाओं के खाते में यह पैसा भेजा गया है। अब यह भी है एक खेल बात इसमें कि यह राशि कभी भी वापस नहीं करनी है। जीविका ने बताया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य में बंटनी थी। पहले तो यह सिर्फ योजना बिहार तक सीमित क्यों है? पहला सवाल। चुनाव है इसलिए ना? नहीं, चुनाव नहीं, अचानक से प्यार आता है। ये प्रधानमंत्री का स्नेह है कि जहां चुनाव होते हैं अचानक प्रेम लुटता है। जैसे अचानक उन्हें याद आया कि मैं तो सुबह और शाम जो सुनता हूं वो छठ मैया के भजन है। अभी याद आया, बिल्कुल अभी। जैसे आपको याद है मैथिली ठाकुर जो प्रत्याशी बनाई हैं, उनके डैडी को अभी याद आया कि जंगल राज था इसीलिए वहां से पलायन कर गए थे। उससे पहले उन्होंने ना मैथिली ठाकुर ने कभी ये कथा कहानी सुनाई। ऐसी सारी चीजें इनको तभी याद आती हैं। अब साक्षी क्या कहती हैं जरा पढ़िए। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, और इस चोरी में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं और एक तुम। तो मैंने कहा था ना शुरुआत में कि पहले वोट खरीदने की कहानियां गुपचुप तरीके से होती थी। अब सरकारी योजना के तहत खुल्लम खुल्ला की जा रही है। रोक सको तो रोक लो, क्योंकि जिसे रोकना है वो पिक्चर देख रहा है, अभी मूवी देख रहा है राजेश खन्ना की। अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा ना, डायलॉग्स का इस्तेमाल भी। राहुल गांधी ने लिखा, पहले सुनते थे वोटिंग से एक दिन पहले वोट खरीदने के किसी बस्ती में गुपचुप तरीके नोट बांटे गए। देखिए मैंने कहा जैसे, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी एकदम पारदर्शी तरीके से चुनाव से पहले खातों में पैसे डालकर राज्य स्तर पर वोट खरीद डालते हैं। अमृतकाल इसी को कहते हैं। आवेश तिवारी भी लिखते हैं, क्या क्यों ज्ञानेश कुमार सो रहे हो? ये पैसे 31 अक्टूबर को ट्रांसफर किए गए, जो कि आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। विपक्ष तो माफ भी कर देगा। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। बिल्कुल, राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार इस पीढ़ी को, ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस देश में ऐसे चुनाव आयुक्त भी निकले जो प्यादे से कम नहीं थे, जिन्हें जो काम करना चाहिए मुफ्त की तनख्वाह उठाने वाले हैं ये।
और ये तनख्वाह मोदी, शाह या बीजेपी अपनी जेब से नहीं देती। इस देश का टैक्स पेयर है ना, उसकी जेब से तुम्हारी तनख्वाह निकलती है, बंगले का पैसा जाता है, खाना पीना गाड़ी की मौज जो होती है ना, वो हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे से। और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को तुमने इतना इतना ज्यादा कमजोर कर दिया। अब आइए क्या कह रहे हैं जरा तेजस्वी यादव, जरा इनको भी सुन लीजिए। बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। तो चुनाव आयोग मर चुका है क्या? चुनाव के बीच 10,000 की रिश्वत बांटी जा रही है। हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने के बजाय बीजेपी इस बार बिहार को लूटने वाले ईडी के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट डीके छाप अधिकारियों के मार्फत गरीब राज्य के खजाने से पैसा बांट रही है, यह आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने। आइए अजित पवार है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम में, क्या कहते हैं। सरकार कितनी बार किसानों के कर्ज माफ कर सकती है? ओहो, और क्या इस तरह की वित्तीय रियायतें देना टिकाऊ है? जब आपको 0% ब्याज कृषि लोन पर मिलता है तो नियमित रूप से उसका भुगतान करने की आदत विकसित करना महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनाव से पहले अगर महिलाओं के खाते में ये 10-10 हजार रुपए डाले जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा मेरा किसानों पर ज्ञान, कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कहते थे कि टंकी में पेशाब वाली बात कही थी। क्या क्या नहीं कहा था इन लोगों ने, लेकिन आइए उस समय बुरे थे क्योंकि ये एनसीपी में थे। आजकल ये बहुत अच्छे हैं, दुलारे हैं। ईडी को, सीबीआई को चार्जशीट नहीं मिल पाती, अपना ही रिपोर्ट नहीं मिल पाती, मामला रद्द करना पड़ता है। ये हालात खुल्लम खुल्ला जो देखा है ना, यकीन मानकर चलना, ये पीढ़ी के लोग आने वाली पीढ़ी को बताएंगे एक सरकार ऐसी भी थी। आइए अब दिखाता हूं। दुलारचंद हत्याकांड के बाद मुझे लगा था थोड़ी तो गैरत होगी। अब गैरत की एक तस्वीर जरा देख लीजिए, ये देखिए। ये टीवी 9 की डिबेट चल रही थी। मारपीट करने वाले किस गमछे को पहनकर खड़े हैं आप समझ सकते हैं। ये देखिए, आदमी हमारे आदमी का मार रहा है, बंद करियो, बंद करियो। तो बिहार में टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी विधायक के समर्थकों ने पुष्पम प्रिया के समर्थकों को कूट दिया। ये वीडियो खुद पुष्पम प्रिया ने जारी किया है। यहां देखिए, यहां पुष्पम प्रिया ने क्या लिखा। उन्होंने कहा, अभी अभी दरभंगा में एक लाइव टीवी डिबेट में स्थानीय विधायक संजय सारवगी है कि गुंडे हमारे कार्यकर्ता पर टूट पड़े और हार से डरे हुए विधायक के सामने बेखौफ मारपीट की। वे बैठकर तमाशा देखते रहे, जैसा देखा भी, उल्टा कुतर करते रहे। मिथिला और उसकी बेटी का सम्मान है बिहार के गुंडाराज में। ये देखिए कैसे पसरे पड़े हैं। वैसे भी खुद इतनी ज्यादा हलचल हो रही है, मारपीट हो रही है, विधायक के चेहरे पर कोई शिकनी। कम तक अब तक तो विधायक ही हो ना, अभी तक तो विधायक को थोड़ी तो नैतिकता रखो। लेकिन मैंने कहा ना, जिन लोगों को दुलारचंद हत्याकांड पर दिक्कत ना हो और अनंत सिंह की पैरवी में आज भी लोग खड़े हों, उनसे उम्मीद ही क्या होगी। अब आइए एक और मसला, जिसे देशद्रोही घोषित करने में तुले हुए थे, उनको टाइम्स मैगजीन ने जगह दी है। वो टाइम्स मैगजीन जिस पर एक वक्त में नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर छप गई थी तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़वा दी गई थी। लेकिन अब क्या कहेंगे टाइम्स मैगजीन के लिए? इसमें पर्सन इन न्यूज कहा गया। क्या है इसमें बताया गया है, सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ द 2025 की लिस्ट में जगह दी। याद है, क्लाइमेट चेंज के लीडर बताने की घोषित, हर जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप को आप देखते हैं ना नोबेल के लिए, तो इनको भी हर तरह का प्रयास था। मैं क्लाइमेट चेंज भी कर रहा हूं, मैं शांति भी दे रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं विकास भी कर रहा हूं। हो कुछ नहीं रहा, एक काम इनसे ना हो पाए। लेकिन इनको उपलब्धि, उपाधियां चाहिए बहुत साहब को। आइए अगली खबर देखिए, ये देखिए वीडियो। इनका ये हाल क्यों है? ये पुलिस वालों की तारीफ मत करिए,
कि आप एक बुजुर्ग को सहारा दे रहे हैं। नहीं, अभी आपको दिखाऊंगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुसार मोहम्मद रईस ने पीएम सीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मैं कहता हूं बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करो, सजा दो, लेकिन जरा यह बताओ तो जब शंकराचार्य के लिए तुम सनातन प्रेमी हो ना तुम लोग, तो वरना फिर धिक्कारूं सबको मैं। वो कहां चले जाते हैं सनातन प्रेमी, हम सनातन के लिए कर देंगे, गाय माता के लिए कर देंगे। शंकराचार्य के लिए धमकी लफंडर किस्म के लुच्चे और लंपट लोग दे रहे थे। एक गिरफ्तार हुआ तो बता दो, एक की गिरफ्तारी के बाद ऐसी तस्वीर आई हो तो बता दो। हां, मोदी, योगी और शाह से कुछ मत कहना। सोचिए, धर्म के ये अनुयायी और धर्म के रक्षक के तौर पर आए थे, खुद अपनी रक्षा करने में जुटे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। वहीं देखिए, नोएडा में बीजेपी नेता के बेटे की गाड़ी से हूटर उतरवाने पर एसएचओ लाइन हाजिर कर दिए जाते हैं। सब मौज काटिए, सबका मौज मस्ती है। वीआईपी लाइन वैसे भी लगी थी, प्रयागराज में फर्क पड़ा था। आज कोई बात करता है कि उस वीआईपी लाइन की वजह से संतों की सरकार में कितने लोगों की मौत हो गई। और जाते आते भाई के भी जरा थोड़ा सुन लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? ये जो धमका रहे हैं, जो विरोधी हैं, जो बिहार चुनाव हार रहे हैं, वही धमका रहे हैं, जिनको पता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और एनडीए की सरकार वहाँ ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बनाने 14 नवंबर को जा रही है। वही लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर हमको धमका रहे हैं। उनकी धमकी जेन्युइन भी हो सकती है, होगी शायद, इसीलिए एक सांसद को, एक सुपरस्टार को धमकाने की हिम्मत रखें। अपने आप को सुपरस्टार खुद धमका दे दिया। सांसद लाइक काम क्या किया, समोसे के दाम पर जो चर्चा कराए वो सांसद है। इस देश के अंदर अब मुद्दे नहीं है, इंसेफ्लाइटिस नहीं है। गोरखपुर में इतना बड़ा मुद्दा क्या, समोसा, समोसे का साइज, समोसे का दाम कितना होना चाहिए, उस पर चर्चा कराने वाले सांसद महोदय को जान का खतरा है। नमस्कार।